अभी मैं आपको एक ट्रांसफार्मर का ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ, है ना। उसको पढ़ ले पहले। क्या है क्वेश्चन? ए 400 बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मतलब ये जो गिवन है ना, ये आपका ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो दे दिया है कितना है, ये 400 बाई 200 वोल्ट का। ओके, A 400 by 200 volt single phase transformer is supplying a load of 50 ampere, मतलब I2 is equal to 50 ampere and a power factor of 0.866 lagging। तो लोड पावर फैक्टर कैसे लिखते हो? cos phi 2। इसका मतलब क्या हो गया? ये दे दिया ये 0.866 लैगिंग। इससे आप क्या करेंगे? आप phi 2 का जो है वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये cos इनवर्स 0.866, मतलब जो phi 2 का जो वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो लोड करंट है 50 एम्पियर है और ये लैग कर रहा है किसकी? करंट किस लैग कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये जो I2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 एंगल माइनस 30 डिग्री। ओके, नाउ द नो लोड करंट इज 2 एम्पियर। नो लोड करंट कैसे लिखते हो? I नॉट से। ये कितना दे दिया है? 2 एम्पियर। और ये पावर फैक्टर कितना दे दिया है? 0. cos लोड द नो लोड करंट इज 2 एम्पियर एट 0.208 पावर फैक्टर लैगिंग, मतलब cos phi नॉट 0.208 ये लैग दे दिया है ना। तो phi नॉट क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 0.208। ये क्या आ जाएगा? ये इसमें जो ये आपका जो नो लोड करंट कितना है? 78 डिग्री आ जाएगा, 78 डिग्री। तो जो नो लोड करंट को आप कैसे लिखोगे? 2 एंगल माइनस 78 डिग्री। अभी किसके रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूं? मैं अभी बताऊंगा, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कैलकुलेट द प्राइमरी करंट। एम क्या है हमारा? I1 क्या है और पावर फैक्टर मतलब cos phi 1 का वैल्यू क्या है। क्लियर? तो अब जरा ये बताओ, चूंकि इसमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सब दिया नहीं हुआ है, हमने पढ़ा था V1 से क्या निकलता है? ये I1, और I1 से क्या होता है? ये I नॉट और I नॉट और I2 डैश, और I2 डैश क्या होता है? KI2। ओके, और ये अब इसमें K का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये V1 बाई V2 है, तो क्या होगा? V2 बाई V1 कितना आ जाएगा? ये 200 बाई 400, मतलब कितना हो जाएगा? 0.5। फेजर डायग्राम क्या होता है? पहले फेजर डायग्राम। ओके, ये अपने पढ़ा हुआ, जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाया होगा EMF में, तो V1 को मैंने क्या लिख लिया था? Y एक्सिस पे लिख लिया था। ओके, तो ये जो नो लोड करंट है ना, कितना एंगल ये लैग कर रहा है? 78 डिग्री। मतलब ये हो गया आपका I नॉट, और ये कितना डिग्री लैग कर रहा है? ये 78 डिग्री। क्लियर? ये करंट के इस पे क्या होता था? ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता था, और इस पे E1 या E2। ओके, तो ट्रांसफार्मर में जो है लोड करंट है वो कितना डिग्री लैग कर रहा है? 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री जो लैग कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? E2 के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री। ये आपका हो गया I2। तो I2 डैश क्या होगा? कैसे ड्रॉ करते थे हम? ये I2 डैश। ओके, तो ये 30 डिग्री, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये जो I नॉट है इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। वो क्या है? वो 2 एंगल माइनस 78 डिग्री।
तो जो नो लोड करंट है वो लैग कर रहा है किससे, सप्लाई वोल्टेज से बाय 78 डिग्री से। अब ये I2 डैश क्या होगा, के आई टू के का मतलब कितना 0.5 और I2 कितना है 50, तो ये जो आएगा 25 हो जाएगा ना 2 ये आपका जो है I2 50 आ जाएगा ना, I2 डैश 25 है 25। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, I2 डैश इज इक्वल टू 25 और ये कितना एंगल लैग कर रहा है ये V1 से 30 डिग्री, तो -30 डिग्री। ओके, तो जो प्राइमरी करंट होगा I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। I0 कितना है ये 2 एंगल -78 डिग्री और प्लस I2 डैश 25 एंगल -30 डिग्री। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ओके, तो ये आ जाएगा 0.4158 - j1.956। ये रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में, इसको मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा, प्लस इसको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 21.65 - j12.5। तो जो आपका जो करंट आ जाएगा I1 जोड़ने पे ये आ जाएगा आपका 22.0658 - j14.456। तो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 26.379 एंगल -33.23। ओके, तो जो ये जो है चूंकि निगेटिव का साइन है, इसका मतलब ये लैग कर रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में है, वो V1 के रिस्पेक्ट में है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि I1 को ड्रॉ करो, मतलब आपका ये जो है V1, तो जैसे ही आपको I0 कितना था, I0 ये आपका कितना डिग्री लैग कर रहा था V1 से 78 डिग्री। ओके, I2 डैश ये कितना लैग कर रहा था 30 डिग्री। तो I2 डैश जो लैग करेगा 33.2, मतलब क्या हो जाएगा ये आपका और इसका जो मैग्नीट्यूड है I2, ये तो I2 डैश हो गया, I2 क्या हो जाएगा, सॉरी I1 का मैग्नीट्यूड कितना है 26 पॉइंट। तो बेसिकली है कि जो I2 से वो बड़ा है ना। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा दिया, ये आपका क्या हो गया I1 और ये कितना डिग्री हो जाएगा 33.23। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 26.37 है। पावर फैक्टर मतलब ये जो आपका 5.1 आ जाएगा, 5.1 कितना डिग्री आ गया 33.23। तो पावर फैक्टर कैसे लिखते हो, cos 5.1 से, तो cos 33.23 ये कितना आ जाएगा 0.836। और चूंकि ये वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना, तो यही आपका निकल गया। प्राइमरी करंट कितना आ गया मैग्नीट्यूड इसका, तो करंट हो गया आपका I1 26.379 एम्पियर और जो प्राइमरी पावर फैक्टर है cos 5.1 ये आ जाएगा 0.836 लैग। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।